हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ, सुस्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं पाइथन द सुपर कोर्स का द सुपर नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 51। एंड आज की क्लास में जैसा कि आप जानते हैं हमने ऑलरेडी लिस्ट मेथड्स पढ़ना शुरू कर दिया था एंड हमने इवन कुछ लिस्ट मेथड्स देखे भी हैं। एंड आज की क्लास में उन कॉमन लिस्ट मेथड्स की जो लिस्ट है उसको अपग्रेड करने की बारी है। एंड आज हम तीन मेथड्स न्यू पढ़ेंगे, जो कि है काउंट, सॉर्ट एंड क्लियर। सो एक एक करके इन तीनों मेथड्स को देखना शुरू कर दें। सो बिना देरी करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इस लिस्ट का सबसे पहला कॉमन लिस्ट मेथड्स की जो लिस्ट है उसका आज अपग्रेड करने वाला जो पहला मेथड है वो है हमारा काउंट मेथड। सो ये मेथड क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर लिस्ट में एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार आ रहा है ये चीज काउंट करने का काम काउंट मेथड करता है। सो टू फाइंड नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर और अ स्पेसिफिक एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ लिस्ट, एंड इसी चीज को कैलकुलेट करेगा हमारा लिस्ट मेथड। सो द क्वेश्चन इज हाउ, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग अ सिंटेक्स ऑब्जेक्ट डॉट काउंट, एंड फिर हमें ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, वो एलिमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट पास करना पड़ेगा जिसको हमको काउंट करने का है। सो लेट्स सपोज एक लिस्ट हमने प्रिपेयर करा है एंड ये लिस्ट है हमारा 10 20 30 देन 10 देन 10 देन 20 देन 50 देन 70, ऐसे एक लिस्ट हमने प्रिपेयर कर लिया। एंड हम चाहते हैं ये पता करना है कि हमारे लिस्ट में 10 कितनी बार आ रहा है, ये पता करना चाहते हैं। और इसी के लिए अपन यूज करेंगे काउंट मेथड। सो ए डॉट काउंट, एंड जो भी एलिमेंट है जिसको हमें फाइंड आउट करना है कितनी बार आ रहा है, तो हमें 10 के बारे में पता करना है कि 10 इस लिस्ट में कितनी बार आ रहा है। ध्यान रखने वाली बात है, हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन करा। ऑब्जेक्ट बोले तो यहाँ पे ए, जो कि एक लिस्ट है, एंड उसी के अंदर हमने अप्लाई करा, उसी के ऊपर अप्लाई करा हमने काउंट मेथड। एंड हम क्या काउंट कर रहे हैं, उसके अंदर 10 वैल्यू को काउंट करें कि 10 वैल्यू कितनी बार आ रहा है। जैसे एंटर करते हम, रिजल्ट मिलता है हमको 3। क्या ये रियलिटी है? ऑफ कोर्स। सो पहला 10 ये रहा, दूसरा 10 ये रहा, एंड तीसरा 10 ये रहा। इनके अलावा और कोई 10 आपको नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब कि स्पेसिफिक एलिमेंट यहाँ पर 10 है जिसको हमने कैलकुलेट कर लिया है, एंड वो इस लिस्ट में 3 बार आ रहा है। आज का दूसरा मेथड है हमारा सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड, ऐसे ही आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि सॉर्ट मेथड क्या करता है। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मीन्स चीजों को अरेंज करने का काम करता है। सो इट्स अरेंज एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का काम जो है वो हमारा सॉर्ट मेथड करता है। सॉर्ट मेथड जो होता है वो हमेशा दो आर्गुमेंट्स को डिमांड करता है, एंड ये दो आर्गुमेंट्स जो हैं ये हमारे ऑप्शनल है। पहला की आर्गुमेंट, की के अंदर हम उस फंक्शन के बारे में मेंशन करते हैं जिस फंक्शन के आधार पे हम उस लिस्ट के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना चाहते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एंड दूसरा है रिवर्स, जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है। अगर आप रिवर्स को ट्रू करते हैं तो फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करेगा, एंड अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहता ही है, तो फिर ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करेगा। शॉर्ट मेथड को यूज करते हुए आपको एक नोट का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम शॉर्ट मेथड अप्लाई कर रहे हो, सो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स मौजूद रहने चाहिए इन लिस्ट। सो लिस्ट में हमारे जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम टाइप के होने चाहिए। अगर इंटीजर टाइप है तो सारे इंटीजर होने चाहिए, अगर फ्लोट है तो सारे के सारे फ्लोट होने चाहिए, स्ट्रिंग है तो सारे के सारे स्ट्रिंग होने चाहिए, ऐसा। सो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो है वो मौजूद होने चाहिए लिस्ट में, तब शॉर्ट मेथड प्रॉपर वर्क करता है। चेक कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट मेथड के लिए। तो एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, लेट्स सपोज ए, एंड एक काम कर लेते हैं, सेम लिस्ट जो है इसी लिस्ट को यूज कर लेते हैं। सो कॉपी करा हमने एंड यहाँ पे हमने पेस्ट करा। अब आप नोटिस कर सकते हो कि सारे के सारे इंटीजर एलिमेंट्स हैं, एंड अभी हम लोग शॉर्ट करते हैं। सो ए डॉट शॉर्ट, एंड जैसे ही हम लोगों ने इसको शॉर्ट अप्लाई करा एंड अब हम ए को प्रिंट कर दें तो हमें दिखाई दे रहा है 10 10 10 20 20 30 50 70, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि रिवर्स की वैल्यू फॉल्स थी। एंड रिवर्स फॉल्स होने का मतलब कि उल्टे दिशा में शॉर्टिंग नहीं करना है, एंड उल्टा दिशा का मतलब क्या कि डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करना है। एक काम करते हैं, अभी हम लोग रिवर्स ट्रू करके देख लेते हैं। सो रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू,
एंड अभी हम अप्लाई करके एंड फिर ए को प्रिंट करें तो अभी आप देख सकते हो 70 जो कि एक लार्जेस्ट नंबर है और लार्जेस्ट इंटीजर है इस लिस्ट में, वो आया पहले, उसके बाद 50, फिर 30, फिर 20, 20, देन 10। इट मीन्स कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लिस्ट जो है ये शॉर्ट हो गया। कुछ देर पहले मैंने इवन ये बताया था कि जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेम टाइप के होने चाहिए। अगर न्यूमेरिक है तो सारे न्यूमेरिक होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग दोनों तरह के डेटा हैं एंड आप उनको शॉर्ट करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट बना दें बी एंड इसमें वैल्यू रखते हैं 10, 20, 50, आदित्य। एंड अभी इसको अगर मैं शॉर्ट करता हूं सो बी डॉट शॉर्ट, एरर दे दिया इसने। क्यों? क्योंकि ये कंपेयर नहीं कर पाया स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ और इसी की वजह से ये अरेंज नहीं कर पाया, किसको आगे रखें किसको पीछे रखें ये नहीं समझ पाया और इसीलिए इसने टाइप एरर दे दिया। और इसीलिए मैंने लिखा था नोट में स्पेशली मेंशन करा था कि जब भी आप शॉर्ट मेथड अप्लाई करें तो सारे के सारे एलिमेंट्स सेम टाइप के होने चाहिए, सबका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। एक आर्गुमेंट मिस हो रहा है जो कि हमारा की, दूसरा आर्गुमेंट रिवर्स, उससे तो पता चल गया कि रिवर्स आर्गुमेंट हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजों को अरेंज करने में मदद करेगा। अगर हम रिवर्स को फॉल्स रहने दें तो बाय डिफॉल्ट चीजें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगी। अब ये की का क्या रोल है? एक लिस्ट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट लिस्ट, एंड इस फ्रूट लिस्ट में हम लोग कुछ फ्रूट्स के नाम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर चेरी, डी फॉर डेट एंड ई एफ छोड़ो एंड रख लेते हैं ग्रेप, जी फॉर ग्रेप्स। सो ये हमारी फ्रूट लिस्ट है एंड अभी मैं इसको अगर शॉर्ट करता हूं तो देखते क्या होता है। तो डॉट शॉर्ट लगाया मैंने एंड अभी मैं फ्रूट लिस्ट को प्रिंट करूं अगर, तो आप देख सकते हो एप्पल, बनाना, चेरी, डेट, ग्रेप्स ये शॉर्ट हो गए हैं एंड ये शॉर्टिंग जो करी गई है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करी गई है। बट मैं चाहता था कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं, लेंथ वाइज, जिसकी लेंथ कम है वो पहले आ जाए, जिसकी लेंथ ज्यादा है वो बाद में चली जाए। इट मीन मैं शॉर्टिंग तो करना चाहता हूँ बट अल्फाबेटिकली नहीं, मैं लेंथ वाइज शॉर्टिंग करना चाहता हूँ। और इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर है उसको यूज करते हैं। सो फ्रूट लिस्ट डॉट शॉर्ट एंड यहाँ पे अभी हम लिखेंगे की इक्वल्स टू लेंथ। सो लेंथ मीन्स लेंथ, सो लेंथ के हिसाब से क्या करेगा, चीजों को शॉर्ट करेगा। एंड मैं रिवर्स ट्रू नहीं कर रहा हूँ मीन्स क्योंकि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिसकी लेंथ कम हो वो पहले आए, जिसकी लेंथ ज्यादा हो वो बाद में है। सो अभी मैं फ्रूट लिस्ट को अगर प्रिंट करता हूँ सो फिर आप नोटिस कर सकते हो कि पहले डेट आया, फिर एप्पल आया, फिर बनाना आया, फिर चेरी आया, फिर ग्रेप्स आया। एंड डेट पहले क्यों आया? क्योंकि इसमें 4 लेटर्स हैं। एंड वही ग्रेप्स बाद में क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर अगर आप नोटिस करो 6 लेटर्स है। सो बेसिक तौर पे की जो पैरामीटर है उसको हम तब यूज करते हैं जब किसी स्पेसिफिक फंक्शन के आधार पे चीजों को शॉर्ट करना हो। आई होप आपको ये शॉर्टिंग चीज समझ आ रही होगी। तो शॉर्टिंग में हमने देखा कि भाई 2 पैरामीटर्स होते हैं, पहला की पैरामीटर होता है, ये तब हम यूज करते हैं जब किसी फंक्शन के आधार पे हमें शॉर्टिंग करनी हो, एंड दूसरा पैरामीटर रिवर्स जो कि बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है। अगर आप इसको ट्रू कर दो तो चीजें डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होती हैं, अगर आप फॉल्स रहने देते हो तो फिर ये असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट चीजों को शॉर्ट करता है। एंड आई होप अभी आपको ये सारी की सारी चीजें जो है समझ में आ रही होंगी। एंड आज का जो तीसरा हमारा लिस्ट मेथड है वो है हमारा क्लियर मेथड। जैसा कि नाम सजेस्ट भी कर रहा है, टू डिलीट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। सो जो भी लिस्ट है उस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं वो क्लियर। इट मीन्स आफ्टर अप्लाइंग क्लियर मेथड हमें और कुछ नहीं, हमें एक एम्प्टी लिस्ट मिलेगी। एंड इसको यूज करने का क्या तरीका है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखो एंड फिर डॉट क्लियर अप्लाई कर दो। देखते हैं। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपनी फ्रूट लिस्ट जो है और ए जो लिस्ट है उसको क्लियर कर दें। क्लियर करके देखते हैं भाई अब क्या बच गया इसमें। क्लियर हो गया है एंड ए को अगर हम प्रिंट करें देखो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि इसने सारे के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दिए। प्लीज कीप इन माइंड एड्रेस डिलीट नहीं हुआ, मेमोरी लोकेशन डिलीट नहीं हुआ, मेमोरी डिलीट नहीं हुई, बस उसके एलिमेंट्स डिलीट हो गए। अगर आप चाहो तो फिर दोबारा इस लिस्ट में चीजों को अपेंड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो ये बात ध्यान रखना है हमको। एंड आई होप अभी आपको क्लियर मेथड क्लियर हो गया होगा। आज हमने पढ़ा काउंट मेथड जो कि स्पेसिफिक एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए काम आता है किसी लिस्ट में। दूसरा हमने पढ़ा शॉर्ट मेथड जो कि शॉर्टिंग करता है, मीन्स चीजों को अरेंज करता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में।
शॉर्ट मेथड के पास दो पैरामीटर्स होते हैं, पहला की जो कि एक फंक्शन मांगता है, जिस फंक्शन के आधार पे आप चीज़ों को शॉर्ट करना चाहते हो, एंड दूसरा रिवर्स। तो रिवर्स बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग हो रही होती है। अगर आप रिवर्स को ट्रू करते हो तो फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग होती है। एंड तीसरा क्लियर मेथड, जो कि सारे के सारे एलिमेंट्स को डिलीट करने का काम करता है। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने चाहने वालों तक स्प्रेड करें एंड अपना प्यार बरसाते रहें। और इसी होप के साथ टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।